जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो बड़ी खबर आपसे डिस्कस करनी है वो तो डायलॉग प्रोसेस जो इस वक्त जारी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, विच इज़ टेकिंग प्लेस इन कतर, वो आपसे डिस्कस करना है। आपको पता है कि सीज़ फायर की जो 48 घंटे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो आगे मुस्तकिल जंग बंदी, एक मुस्तकिल सीज़ फायर के लिए डायलॉग जो है वो चल रहा है दोनों साइडों के दरमियान कतर में। वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने कल आपको खबर दी थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है ही हैज़ सरेंडर्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। जो उनकी डिमांड थी डोनाल्ड ट्रंप की विज़ावी जो रशियन ऑयल वाला जो इशू है उस पे, खैर अब तो खबर भी एक जो है वो बाकायदा जो है वो वाइट हाउस को कोट करके जो है वो रॉयटर्स ने खबर दी है। वो क्या है, सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। शुरू करते हैं जी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इस वक्त अभी खबरें भी आ रही हैं कि डायलॉग प्रोसेस जो है दैट इज़ टेकिंग प्लेस कतर में इस वक्त जो है वो चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी साइड से जो है वो हमारे आला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के हुकाम जो है वो शामिल हैं, और अफ़गान साइड से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मौलवी मोहम्मद याकूब, वो इसको जो है वो लीड कर रहे हैं। कतर में ये डायलॉग हो रहा है। आपको पता है कि जो ये 48 घंटे की सीज़ फायर थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, उसको भी जो है वो नाफिजुल अमल करने में उसमें भी एक कलीदी किरदार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कतर ने अदा किया, एंड देन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो है इसमें किरदार अदा किया। सो बात यह है कि जो 48 आवर्स की जो डेडलाइन थी, जो 48 आवर्स की जो सीज़ फायर थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन माइंड यू, इवन ड्यूरिंग दिस टाइम, कल भी हमने आपको बताया था कि मोमंत से जो है वो मोमंत वाली साइड पे जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ से जो है वो इंकर्जन की जो है वो कोशिश की गई। अफ़गान साइड से जो है वो टेररिस्ट हमारी साइड पे जो है एंटर हो रहे थे, जिसमें 45 to 50 टेररिस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड। पाकिस्तान अफवाज ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर अगेन अभी वो 48 घंटे की जो सीज़ फायर है वो चल रही थी, जिसके दौरान आज जो है वो मीर अली में एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है वो उसको टारगेट करने की जो है वो कोशिश की गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वहाँ पर कोई कैजुअल्टीज़ जो है वो नहीं सामने आई, हमारी तरफ से कोई कैजुअल्टीज़ जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन ऑल द 4 टेररिस्ट जो अफगान टेररिस्ट थे, भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान टेररिस्ट थे, जिनमें सुसाइड बॉम्बर्स थे, सुसाइड बॉम्बर्स बेसिकली दे रैम्ड देयर कार इनटू दिस कैंप। सो ऑल ऑफ देम वो न्यूट्रलाइज्ड, और अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त कार्रवाई से हमारी तरफ जो है वो कोई जो है वो कैजुअल्टी नहीं हुई। अब इसमें बेसिकली अब जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि हमने अफ़गानिस्तान को अपना 2 टोक मौक़िफ़ जो है वो हमने दे दिया है। उनको ये बता दिया गया है कि जी हमारी जो डिमांड्स हैं उन पे अगर आपने जो है वो उन पे आपने कोई अमल दरामद करना है, हकीकी अमल दरामद करना है, सिर्फ लफाजी नहीं करनी, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो है ना, ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप फिर जो हमारी तरफ से डिमांड्स हैं जो पिछले 4 साल से बार बार हम आपसे डिमांड्स कर रहे हैं, अगर आप उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते तो देन प्लीज़ बी रेडी टू फेस द म्यूज़िक। और उनको ये बता दिया गया है कि हम आपकी इस लॉजिक को जो है ना, वी डोंट बाय योर लॉजिक, कि जो ये कहते हैं वो कि जी बहुत सारा इलाका है अफ़गानिस्तान का जिस पे उनका कंट्रोल नहीं है, ये तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो कहते हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हम टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जो है वो जंगें लड़ी हैं, तो हम इनके खिलाफ एक्शन कैसे लें। जबकि हकीकी मायनों में जो है वो ये बात है कि पिछले जहाँ उनकी अपनी विल थी, जहाँ उनके अपने स्टेक्स थे या जहाँ उनके अपने इंटरेस्ट हर्ट हो रहे थे, तो पिछले 3-1 साल में उज़्बेकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनका अगर उनकी बात की जाए, ISIS की बात की जाए, TTIM की बात की जाए, तो उनको बड़े आनी हाथों से जो है वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने उनके साथ जो है वो डील किया है। सो ये एक बड़ा ही भोंडा किस्म का लॉजिक है कि हम इनके साथ जो है वो डील नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो TTP है उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करना चाहते, उसके खिलाफ ये एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज बात ये है कि ये इनको TTP को और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको एज लेवरेज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के साथ। अब मसला असल में ये है कि जब अफ़गान जो ये हुकूमत है, जो अबूरी हुकूमत है, वो जब वजूद में आई 2021 में, तो उनको बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दे दिया गया था कि जी आप जो हैं वो अब हमारे साथ जो ताल्लुकात आपके होंगे वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को जो है वो सामने रखते हुए होंगे, जैसे 2 ममालिक के आपसी जो है वो ताल्लुकात होते हैं।
अब जैसे बिजनेस एज यूजुअल पिछले जो है वो 70 साल से जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। अब हम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की जो है वो पासदारी करेंगे, जिसमें ये नहीं होगा कि जब आपका दिल करे 2800 किलोमीटर के बॉर्डर को जो है आपके लोग क्रॉस करें, चाहे उनके पास कागज़ हैं चाहे उनके पास कागज़ नहीं है, कागज़ के बगैर जो है वो समझे ये बेसिकली जो है ये ड्यूरैंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। जब दिल करे तिक्के खाने इधर आ जाएं, जब दिल करे चले जाएं, ये नहीं होगा। अब प्रॉपर जो है वो चेक पोस्ट को आपको उनकी जो है वो पासदारी करनी पड़ेगी, बॉर्डर्स की हिफाजत पासदारी करनी पड़ेगी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये नहीं होगा कि आपकी जो ट्रेड है, जो ट्रांजिट ट्रेड है, उसको कोई कतकान नहीं होगी, जैसे कि आप माजी में करते रहे कि जी आपने ट्रांजिट ट्रेड के उसमें यहाँ से हमारे पास चीज़ें स्मगल कर दी और जो नुकसान है उसको हम भुगतते रहें। तो ये इस तरह नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी उनको बता दिया गया कि आपने अगर यहाँ पे बिजनेस करना है, आपने अगर यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, तो उस पर भी जो है वो कतफन होगी, उस पर भी जो है कुछ लिमिटेशंस होंगी। जैसे माजी में जिस तरह चीज़ें चलती रही हैं उस तरह नहीं होगी। और ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए है। ये अफगानिस्तान की अगर किसी और मुल्क के साथ जो है वो रिलेशनशिप देखें तो वो भी इसी तरह होगा, ये सारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं। और हमारी साइड से देखें और या किसी और मुल्क को भी देखें तो ये सारे नॉर्म्स फॉलो होते हैं। ये आपको जो है इनकी पासदारी अब करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली ये जब आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं तो इसमें आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान को लगता है कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो इससे जो है वो मुतासिर होंगे, तो वो इनकी जो है वो पासदारी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको जो है वो हमारे खिलाफ एज लेवरेज इस्तेमाल करते हैं कि उनको इजाज़त दे दी जाती है कि जो कार्रवाइयाँ करनी है करें। उनको जो भारत जिस तरह स्पॉन्सर करना चाहता है, उनको जो भारत पैसे देना चाहता है, अपना आलाकार बनाना चाहता है, जिस तरह करना चाहता है, उसकी खुली छुट्टी दे दी जाती है कि जी आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि हम इनको एज लेवरेज इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को एज लेवरेज इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अब उन लोगों पर आते हैं जो ये बार बार ये कहते हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो डायलॉग जी कैसे होता है? डायलॉग की जो 4-5 तरीके हैं उसमें यह है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मेमोज जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं। फिर ये होता है कि आपकी काउंसलेट्स जो हैं वो कुछ प्रोटेस्ट भेजती हैं, या फॉरेन ऑफिस जो है वो डिमार्श करता है, डिमार्श इस तरह जो आपके मुल्क में जो सफ़ीर हैं उनको डिमार्श करता है। उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी मीटिंग्स, उनकी विजिट्स, उनके एक्सचेंजेस जो हैं वो चलते रहते हैं, वो एक तरीका कार है। फिर ये है कि जी बॉर्डर की जो है वो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, या फिर जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ जो हैं जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान है, जो इस वक्त मौजूद है, जो कि अफगानिस्तान की इंसिस्टेंस पे बनाई गई थी, तो वो भी जो है वो ऑपरेट करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डायलॉग के 5 मैंने आपको बताया तरीकाकार हैं, उनको किस तरह जो है वो एक्सरसाइज किया जाता रहा है। अब माइंड यू सिंस 2021 से लेके अब तक 200 से ज़ायद जो है वो फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं। 10 कम से कम 10 जो हैं वो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। 800 जो है वो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इनको दिए जा चुके हैं, 180 डिमार्शेस दिए जा चुके हैं, 200 जो है वो ISI मेमोज जो है वो इनको दिए जा चुके हैं। 3 दफ़ा जो है वो चाइना ने इनको इसी बात पे इंगेज किया। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो भी मैसेजिंग मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो कर चुके हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो 5 दफ़ा जा चुके हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो 2 से 3 दफ़ा जो है वो विज़िट कर चुके हैं। सिविल सोसाइटी के जो उलमा हैं उनकी जो है वो एक्सचेंजेस जो हैं वो हो चुकी हैं। सो प्लीज़ टेल मी, वो लोग जो डायलॉग का प्रचार करते हैं, मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताएं, व्हाट क्वांटिफाइज एंड व्हाट क्वालिफाइज एज डायलॉग? क्या ये डायलॉग नहीं है? 2021 से लेके अब तक हम क्या कर रहे हैं? 2021 से लेके अब तक हम डायलॉग ही कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या है? बदले में कभी उनकी मिनिस्टर्स की तरफ से ऐलान आ जाता है कि वो ड्यूरैंड लाइन को जो है वो नहीं मानते। तो बेसिकली वही आपकी जो शुरू से लेके पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेके आज तक जो है जो बेसिक आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि दिली तौर पे आपने हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए आप कहते हैं हम ड्यूरैंड लाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तब से लेके अब तक 2021 से लेके अब तक हमने आपके साथ मुतअद्दिद दफ़ा डायलॉग करने की कोशिश की है। आपको रिटर्न में, पाकिस्तान को रिटर्न में क्या मिला है? 1050 दफ़ा कम अज़ कम जो है वो इंकर्जन्स आपकी साइड से हुई हैं। फिर 3800 जो है वो हमारी शहादतें हुई हैं, जिसमें माइंड यू 3000 जो है 3000 सिविलियंस हैं इसमें, ठीक है। तो जो लोग डायलॉग कहते हैं, जो लोग डायलॉग की बात करते हैं, प्लीज़ हमें ज़रा ये बता दीजिए कि इस डायलॉग के खदोखाल क्या होंगे।
बिकॉज अगर यही चीज़ें जो हैं वो इनकी पासदारी जो है वो जो सिंपल चीज़ें हैं, जो हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, अगर उनकी पासदारी नहीं हो रही, अगर ये सारे जो तरीक़ाकार है डायलॉग के उनको एक्सरसाइज कर लिया गया है और फिर भी जो है वो आपकी साइड से दरअंदाजी हो रही है, हमारी शहादतें हो रही हैं, हमें आप खोखला करने की कोशिश किए जा रहे हैं, हमारे दुश्मन के आलाकार उसके हाथों में खेल रहे हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? ठीक है। और ये जो बात ये है कि ये जो अफ़गान लीडरशिप है, ये इस बात से जो ये डायलॉग के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जो सेंटिमेंट है उससे बहुत बाखूब जो हैं वो वाकिफ़ हैं, जिनको वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये अपने पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए ना इस वक्त विरासत की बात सुन रहे हैं, ना इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप की जो है वो बात सुन रहे हैं, और इसी चीज़ का इनका जो हमारे यहाँ डायलॉग के सपोर्टर्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए उनकी जो नरम गोशा वो रखते हैं ये अफ़गानियों के लिए, उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है अफ़गान साइड जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करती है। अब खैर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वॉर इज़ द वे फॉरवर्ड, वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, वॉर इज़ नेवर द वे फॉरवर्ड, ये नहीं कहूँगी नेवर एन ऑप्शन, नेवर द वे फॉरवर्ड। और हम भी नहीं चाहते कि हमारे जो है वो अपनी वेस्टर्न जो बॉर्डर है उस पर हमारी किसी तरीके की भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई लड़ाई हो। वी वॉन्ट टू लिव इन हार्मनी एंड इन अ पीसफुल मैनर विद ऑल आवर नेबर्स। लेकिन अगर हम पे जो है वो जंग मुसल्लत की गई तो उसका हम जवाब तो आपको दे भी रहे हैं और देते भी रहेंगे। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो वे फॉरवर्ड ये है कि इजराइल और आपका आजकल जो डोनर है इंडिया, उसको हटा के आप किसी मुल्क को भी, किसी सॉवरन मुल्क को आप जो है वो बिठा लें, उनके सामने आप भी अपने एविडेंस ले आएं, उनके सामने हम भी एविडेंस ले आएंगे। शायद हमारा एविडेंस आपको जो है वो कबूल ना हो, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है EU की रिपोर्ट्स जो हैं या UN रिपोर्ट्स जो हैं दे विल मोस्ट डेफिनेटली क्वालिफाई एज डैमिंग इंडाइटमेंट। ठीक है, तो उनको सालिस बना ले और देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान अगेन आपके साथ जो है वो जंग नहीं चाहता, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी मेहमान नवाजी जो है, हमारी जो मोहब्बत है आपके लिए, जो इज्जत है, उसका प्लीज़ नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। हमारी कमज़ोरी इसको आप बिल्कुल मत समझें, और ये मत समझें कि क्योंकि हमारी थोड़े से अपने कोई मसाइल हैं, अंदरूनी हमारे मसाइल हैं, कुछ लोग अपने पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो है वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें, तो ये मत समझें कि आप हमारी एज फॉल्ट लाइन्स जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये भी याद रखें कि अगर आप हमारी फॉल्ट लाइन्स को समझते हैं कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो आपकी फॉल्ट लाइन्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं। अपने घर के अंदर भी ज़रा जो है वो देख लें कि आपके घर के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है। अपने घर के अंदर देखें, नज़र दौड़ाएं कि क्या सिचुएशन है। आपका अपना जो रैंक एंड फाइल है उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं। आपको जैसे कल भी व्यूज़ हमने बताया था कि हाल तो ये है कि लॉयल्टी के हल्फ जो है वो लिए जा रहे हैं मिनिस्टर्स से, क्योंकि ये डर लग रहा है कि ये इंटरनली बगावत करेंगे सुप्रीम लीडर के खिलाफ, तो लॉयल्टी के हल्फ लिए जा रहे हैं। फिर आज की खबर है, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको और उनके जो मेंबर्स हैं उनको नज़रबंद जो है वो कर दिया गया है। उनके जो मेंबर्स हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी को नज़रबंद कर दिया गया है, मेंबर्स को जो है वो हटा लिया गया है, सिक्योरिटी ड्यूटी से उनको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि अफगान तालिबान ये समझते हैं कि रिजीम चेंज जो है उसमें पाकिस्तान सिराजुद्दीन हक्कानी को इस्तेमाल करेगा उनके खिलाफ, और उसका जो तौजीह वो देते हैं वो ये है कि जी गुज़िश्ता दिनों जो काबुल और कंदहार में जो अटैक्स हुए थे वो सिराजुद्दीन हक्कानी की जो है वो उनकी नॉलेज से हुए थे, उनकी कलूजन से हुए थे, और बकौल अफगान मीडिया के यही वजह है कि हक्कानी को ये बता भी दिया गया था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हिट नहीं किया जाएगा और आप सेफ रहेंगे। सो बड़ी माजरत के साथ हमारी जो फॉल्ट लाइंस है ना उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आपकी फॉल्ट लाइंस किधर हैं, एंड वी विल आल्सो हिट यू वेयर इट विल हर्ट। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जहां आपको और जो है वो बहुत दर्द महसूस होगी, वो आपका जो ट्रांजिट ट्रेड है। व्यूज़ आप जानते हैं कि अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, और ट्रांजिट ट्रेड हमारे यहाँ से जो है उनके लिए सबसे एक सस्ता रूट है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक डेली बेसिस पे अगर आप देखें, जब ट्रांजिट ट्रेड रुक जाती है, जो कि आजकल पिछले 2 दिन से जो है वो रुकी हुई है, तो एस्टिमेट्स हैं कि $3.6 मिलियन ऑन अ डेली बेसिस इनको जो है वो नुकसान होता है, बिकॉज इसमें ट्रांजिट ट्रेड में इनका फल जाता है,
इनकी जो पेरिशेबल आइटम्स है वो जाती हैं, तो वो अगर फंसी रह जाएं तो वो ख़राब हो जाती हैं, दैट कॉस्ट them millions of dollars। और अगर उनको बाय एयर आप जो है वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, बाय सी अगर करें तो वो एक बहुत जो है वो स्लो रूट है। सो अगेन लेट्स सी कि अब 48 घंटे की डेडलाइन के बाद क्या होता है, क्या ये भारत के आलाकार जो हैं वो बने रहते हैं, अपनी जो है वो उसी हठधर्मी पे रहते हैं, या ये आगे किसी तरफ जो है वो पॉजिटिवली चीज़ें चलती हैं। विल कीप ऑन अपडेटिंग यू, बट जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैनी सिक्योरिटी एनालिस्ट ऑफ द व्यू एंड इंक्लूडिंग आर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी ये ख्याल है कि ये 48 घंटे की डेडलाइन जो है वो आगे जो है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगी, बट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है, कतर में क्या होता है। विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। अब ये दूसरी कहानी जो है वो मोदी साहब जो हैं उनका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है, और माजरत के साथ बेइज्जती पे बेइज्जती जो है वो उनकी हो रही है। आज रॉयटर्स की जो है वो खबर थी, बड़ी उन्होंने फ्रंट लाइन खबर उनकी चल रही थी कि वाइट हाउस ने जो है वो रॉयटर्स को ये बताया है कि इंडिया ने जो रशियन ऑयल है उसकी इंपोर्ट 50% कम कर दी है, और बहुत जल्द अनकरीब जो है वो उसकी जो इंपोर्ट है, रशियन इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट है, वो कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। आपको याद रहे कि ये ऐलान जो है ये मोदी साहब ने नहीं किया था, ये ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। मोदी साहब ने इसका कोई रिबटल भी नहीं दिया, जैसे कि उन्होंने आज तक जो जंगबंदी के ट्रंप के जो उनके ऐलानात हैं, जो कि गालिबन वो 50 दफ़ा ऐलान कर चुके हैं, जैसे उनका जवाब नहीं दिया था, आज तक मोदी साहब ने अब इस बात को जो है वो दूसरा दिन है आज तक कोई रिबटल उनकी तरफ से नहीं आया। हाउएवर, जैसे कल आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा जी मैं तो इस तरह की किसी मीटिंग से जो है वो आगाह नहीं हूँ, मीटिंग टेलीफोनिक जो है वो डायलॉग से मैं आगाह नहीं हूँ, कोई इस तरह की डायलॉग नहीं हुआ बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो मेरा ख्याल है कि जो मोदी साहब है उनको अब ये करना चाहिए, क्योंकि रॉयटर्स ने खबर लगा दी है, तो ये करना चाहिए कि वो रॉयटर्स को जो है वो सू कर दें। काफ़ी बड़ा जो है वो एक ये लॉ सूट जो है वो बन सकता है, इतनी गलत खबर अगर वो दे रहे हैं तो यू शुड सू रॉयटर्स। लेकिन बड़ा मजाक बन रहा है, मोदी साहब का बड़ा मजाक बन रहा है, और घर के अंदर से ही बन रहा है। कांग्रेस जो है वो कोई मौका जो है वो छोड़ ही नहीं रही। कांग्रेस का जो एक्स अकाउंट है उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है ना वो ट्वीट्स आ रही हैं, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पे। नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप चीख रहे हैं और मोदी साहब बेचारे जो हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं जी ट्रंप जो उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। फिर जी ये एक कैंपेन वहाँ चलाई जा रही है, देश के मन की बात, मोदी एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है। एंड देन ऑफ कोर्स एक और है, यू विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, ट्रंप चीख रहे हैं और छोटे से मोदी और ये आगे से कह रहे हैं जी हजूर। सो ये तो है इंडिया में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी उनका वतीरा आपको पता है बन चुका है, ही ब्लोज हॉट ही ब्लोज कोल्ड, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सरेंडर कर ही देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आने वाले घंटों में अगले दिनों की जो डेवलपमेंट्स होंगी, ख़ासतौर पे इस जो डायलॉग प्रोसेस है, जो ये पीस के लिए जो है सीज फायर के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं, उसमें क्या होगा, विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।